महाप्रभु चैतन्य। आरती का पुनीत समय था। शंख और घंटे की आवाज से भगवान जगन्नाथ का मंदिर गूंज रहा था। महाप्रभु चैतन्य गरुड़ स्तंभ के पास खड़े भगवान की आरती को बड़ी तन्मयता से गा रहे थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बाद में आने वालों को मूर्ति के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। एक उड़िया स्त्री जब दर्शन करने में असमर्थ रही तो वह झट गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई और एक पैर महाप्रभु के कंधे पर रखकर आरती देखने लगी। महाप्रभु ने तो इस बात को सहन कर भी लिया, परंतु उनका शिष्य गोविंद भला क्यों सहन करता। वह उस स्त्री को डांटने लगा, पर महाप्रभु ने उसे ऐसा करने से मना किया। क्यों बाधक बनते हो, भगवान के दर्शन कर लेने दो। इस माता को दर्शन की जो प्यास भगवान ने दी है, यदि मुझे भी प्राप्त होती तो मैं भी धन्य हो जाता। इसकी तन्मयता तो देखो, उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पैर किसके कंधे पर है। महाप्रभु का इतना कहना था कि वह धम्म से नीचे आ गिरी और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। महाप्रभु ने अपने चरण हटाते हुए कहा, अरे यह क्या कर रही हो। मुझे आपके चरणों की वंदना करनी चाहिए ताकि आप जैसा भक्ति भाव मैं भी प्राप्त कर सकूं। उस वृद्धा को उन्होंने पैरों में से उठाकर खड़ा किया और स्वयं पैर छूने लगे। उन्हें पैर छूते देखकर आसपास के लोगों ने, जो उन्हें पहचान गए थे, महाप्रभु से कहा, यह क्या कर रहे हो महाराज। क्या हुआ भाइयों। चैतन्य बोले, अपने से अच्छे और श्रेष्ठ लोगों को आदर सम्मान देने में कोई बुराई थोड़ी ही है। वैसे भी यह वृद्धा मुझसे आयु में बड़ी हैं। मैं इनके पैर छू रहा हूं तो कौन सा पाप कर रहा हूं। यह तो लक्ष्मी का अवतार हैं। महाप्रभु चैतन्य के जीवन में आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप लोक सेवा का लक्षण पूरी तरह प्रकट हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन दुखी, दरिद्रों एवं गिरे हुए को ऊंचा उठाने में लगाया। भक्ति भाव से गदगद वाणी को सुनकर आसपास एकत्र लोग धन्य धन्य कह उठे। अखंड ज्योति मई 1999।